त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। सादुलपुर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों के विरोध में एक आक्रोश रैली निकाली। सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री का पुतला जलाकर बिलों को वापस लेने की मांग की व दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया। इस दौरान विधायक पूनिया ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए बिलों को किसान विरोधी बताया तथा मजदूर और बेरोजगारों के हक अधिकारों को छीनकर तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी। पिछले कुछ दिनों से हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पर इस ठंड में अपनी जान को जोखिम में डाले हुए बैठे हैं और पिछले दिनों जो केंद्र की सरकार ने इस कोरोना महामारी में आनन फानन में जिस तरीके से किसान विरोधी 3 काले कानून लेकर आई है, जिससे आज पूरे देश का किसान भयभीत है कि किस तरीके से ये जो कानून हैं वो इनके विरोधी हैं। आज इसका किसान विरोध कर रहा है। हम उनके समर्थन में सादुलपुर विधानसभा के क्षेत्र के हमारे जितने भी कार्यकर्ता और किसान भाई हैं, उनके समर्थन में आज यहाँ पर हमने पुतला दहन किया और हम विश्वास दिलाते हैं हमें ज़रूरत पड़ी तो हम भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हम अपने किसान साथियों के साथ खड़े हैं। वहीं जिला मुख्यालय पर भी आज कांग्रेस सेवा दल के एक प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर जून माह में लागू किए गए कृषि विधेयकों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष सलीम चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष रतनलाल जांगीर, सुबोध मासूम, मनोनीत पार्षद रामेश्वर नायक सहित अनेक कार्यकर्ताओं से हस्ताक्षरित ज्ञापन में किसानों की मांग को न्यायोचित बताते हुए मोदी सरकार को पूंजीपतियों की कठपुतली सरकार बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों में इस काले कानूनों का भारी विरोध हो रहा है। वहीं आवश्यकता पड़ने पर चूरू जिले के किसान भी दिल्ली जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों व अन्य किसी से भी विचार विमर्श किए बगैर ही नए कृषि कानून बना दिए, जिसके कारण धीरे धीरे सारे देश के किसानों को समझ में आ रहा है कि ये भाजपा सरकार किसान विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है और ये पूरी तरह पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली है। और नए जो कानून लागू किए गए उनके विरोध में चूरू जिला कांग्रेस सेवा दल और चूरू शहर कांग्रेस सेवा दल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इस बिल का विरोध करते हैं और इस काले कानून को तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। सुजानगढ़ के नाथू तालाब के पास स्थित एक दुकान में आगजनी के मामले को लेकर नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज जिला मुख्यालय पर खांडल विप्र विश्व परिषद युवा इकाई द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर असामाजिक तत्वों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग की। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक चोटिया, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम पीपलवा व जिलाध्यक्ष मनीष पीपलवा सहित परिषद के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। पिछले 15 दिन पहले सुजानगढ़ के अंदर मोहित शर्मा के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान को ज्वलनशील पदार्थ के द्वारा जला दिया गया। घटना के 15 दिन बीतने के बाद भी चूरू जिला प्रशासन तक अब तक किसी भी नामजद लोग होने के बावजूद किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर समस्त सर्व समाज के अंदर और खास करके संपूर्ण विप्र समाज के अंदर आक्रोश है। उसी के निमित्त आज खांडल विप्र विश्व परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा है कि तुरंत प्रभाव से इसके अंदर उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा संपूर्ण विप्र समाज इसके लिए आंदोलन करेगा और उस मोहित शर्मा को न्याय दिलाएगा। आईजी बीकानेर रेंज की ओर से मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत कल दुधवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 2 अलग अलग ट्रकों से करीब 414 किलो डोडा पोस्ट व 200 ग्राम अफीम जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जब्त नशे की खेप की कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। सहायक पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदोलिया ने बताया कि दुधवा थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान इस खेप को जब्त किया गया है। ये अपने आईजी साहब बीकानेर रेंज और एसपी साहब के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार चल रहा है 12 नवंबर 2020 से। इसके मादक पदार्थों के खिलाफ जो भी तस्करी वाले हैं, जो अपराधी हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ विशेष कार्रवाई करने हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी के क्रम में ये लगातार 5वीं बड़ी कार्रवाई हुई है जब से ये ऑपरेशन प्रहार चल रहा है।
एक अपने राजगढ़ थाना क्षेत्र में हुई थी, एक रतनगढ़ में, एक राजलदेसर में, और कल 2 कार्रवाइयाँ हुई है दुधवा खारा थाने में। तो इसमें एक कार्रवाई में 14 किलोग्राम डोडापोश, 200 ग्राम अफीम पकड़ी गई है, और दूसरी बड़ी कार्रवाई में 4 क्विंटल लगभग 400 किलो डोडापोश पकड़ा गया है। इसके साथ साथ 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनका कोई क्रिमिनल संबंध में, आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में अभी तफ्तीश चल रही है। संबंधित थाना क्षेत्र में, ये पंजाब के हैं, तो उनका जो संबंधित थाना क्षेत्र है उससे इनके रिकॉर्ड वगैरह मांगा गया है, और ये कहाँ से लेके आए थे, कहाँ इनको देना था, उसके संबंध में जो भी इनका चयन है उसके संबंध में अभी टीमें बनाई गई हैं और इनके खिलाफ भी दुरुस्त कार्रवाई की जाएगी। रतनगढ़ में बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने चालान काटे तथा सैकड़ों लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया। अशोक स्तंभ व गणेश मंदिर के पास अलग अलग टीमों ने कार्रवाई की। वहीं पुलिस व प्रशासन ने 34 लोगों के चालान काटकर 6,000 रुपए का जुर्माना वसूला। एसडीएम अनिल कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही इसका बचाव है। सुजानगढ़ के सम्राट होटल के पीछे आग लगने से सड़क पर खड़ी कार जलकर खाक हो गई। शहीद खान मेव ने बताया कि बुधवार शाम को करीब 8:30 बजे उसने वैगनार कार खड़ी की थी। वहीं देर रात अचानक उसमें आग लग गई, जिससे गाड़ी पूरी तरह नष्ट हो गई, जिससे करीब 70,000 रुपए का नुकसान हो गया। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह हादसा हुआ है। एक्सीडेंट होने की वजह से मैं गाड़ी यहाँ खड़ी कर गया था। रात को 1-1:30 बजे के बीच में इस गाड़ी के अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आरिफ आसम खानी ने आके मदरसा से पानी लेके और इसको बुझाने की कोशिश की, बुझा दी। फिर इसको सुबह और आग लगी साथ में। कितना नुकसान हुआ है गाड़ी का? नुकसान ये मान लो 70-80 रुपये की गाड़ी थी। ये गाड़ी को जैसे ये तो हो गई, अब बंगाल में जाने वाली हो गई, गाड़ी खत्म हो गई पूरी। वेतन बढ़ाने एवं स्थायीकरण की मांग को लेकर रतनगढ़ तहसील की आशा सहयोगिनी 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आशा के हड़ताल पर चले जाने के कारण टीकाकरण, डिलीवरी से पूर्व गर्भवती महिलाओं की होने वाली जांच, घरों का विजिट कार्य, सरकारी संस्था में होने वाले प्रसव जैसे कई कार्य प्रभावित भी हो रहे हैं। आशाओं की इस मांग को लेकर प्रदेश के 17 जिलों में हड़ताल चल रही है। वहीं तहसील के 227 आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में कार्यरत 206 आशा सहयोगिनी हड़ताल पर है। आशाओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जब कार्यकर्ता एवं सहायिका का वेतन प्रति वर्ष बढ़ाया जाता है तो आशाओं को वंचित रखना न्याय संगत नहीं है। चूरू उपखंड क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए विवाह संबंधी आयोजनों में 100 से अधिक मेहमानों के शामिल नहीं होने का प्रावधान है। उपखंड मजिस्ट्रेट अभिषेक खन्ना ने उपखंड क्षेत्र के समस्त विवाह स्थलों के प्रबंधकों, संचालकों को निर्देशित किया है कि वे विवाह समारोह में कोविड-19 वायरस के बचाव एवं नियंत्रण हेतु प्रोटोकॉल, मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग व विवाह स्थलों पर सैनिटाइजर की उपलब्धता व थर्मल स्कैनिंग की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ निर्धारित प्रपत्र में रजिस्टर संधारित करें तथा सूचना प्रतिदिन उपखंड अधिकारी कार्यालय चूरू में भिजवाना सुनिश्चित करें। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने जिला पुलिस अधीक्षक, सभी उपखंड अधिकारियों, नगर परिषद आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों को पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश की पालना के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि एनजीटी का आदेश पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी संबंधित अधिकारी इसकी पालना सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट भिजवाए। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर भी वायु प्रदूषण पर प्रतिबंध महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा इसे देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और करियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं।
कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति, होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। जिला अंजुमन अल शबाब एवं जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय चूरू के संयुक्त तत्वाधान में आज मदीना मस्जिद के पास जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार पृथ्वी सिंह मौर्य ने आम नागरिकों को 500 मास्क एवं सैनिटाइजर्स वितरित किए। इस अवसर पर समाज सेवी यूनुस भंवरू खान ने आमजन से कहा कि वे राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु जारी एडवाइजरी का अक्षरशः पालन करें। इस मौके पर जमील चौहान सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। चूरू जिला अंजुमन अल शबाब और सूचना जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में मास्क वितरण कार्यक्रम और राजस्थान सरकार की उपलब्धियों पर पोस्टर और किताबों का वितरण किया गया है। आम जनता में कोरोना महामारी को कैसे रोका जाए, इसका प्रचार प्रसार के लिए आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि के रूप में माननीय तहसीलदार जी आज चूरू यहाँ मदीना मस्जिद के पास पधारे और उन्होंने स्वयं लोगों के मास्क लगाकर इस महामारी से कैसे बचा जाए, इसके बारे में उन्होंने आम जनता को जागरूक किया और जनता में ये संदेश दिया कि इसको आप हल्के में ना ले, गंभीरता से ले इस बीमारी का इलाज एक बार तो यही है कि आप मास्क लगाए, दूरी बनाए रखें, बार बार हाथों को धोए, यही इनका उपचार है। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ के भानीधोरा के पास आपनी योजना की टंकी से होने वाले पेयजल आपूर्ति लाइन आज शाम पानी के प्रेशर से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते भानीधोरा के पीछे स्थित मक्की मस्जिद एरिया की शुक्रवार की शाम होने वाली पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई तथा लाइन के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण लगभग आधे घंटे तक पानी व्यर्थ बहा। टंकी पर तैनात कर्मचारी खाजू खान ने बताया कि अत्यधिक प्रेशर के कारण उक्त लाइन अचानक क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी सूचना तुरंत उच्चाधिकारियों को दी गई। रिपेयरिंग करने के लिए कर्मचारी मौके पर पहुंच गए व देर शाम तक लाइन की मरम्मत भी कर दी, लेकिन अचानक लाइन के टूट जाने से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई और चूरू रोड पर कीचड़ फैल गया। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के अंतर्गत चतुर्थ चरण में 5 दिसंबर 2020 शनिवार को होने वाले मतदान के लिए आज दोपहर बाद मतदान दलों ने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। चतुर्थ चरण में शनिवार को प्रातः 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक पंचायत समिति सरदारशहर में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान होगा। जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय से मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण एवं ईवीएम सहित मतदान से संबंधित सामग्री देकर रवाना किया गया। चुनाव से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मतदान दलों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाएं। उन्होंने कहा कि मतदान दल निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि शनिवार को पंचायत समिति सरदारशहर में पंचायत समिति सदस्यों के कुल 25 वार्डों के लिए मतदान होंगे। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जिला परिषद सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरदारशहर पंचायत समिति में 305 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सरदारशहर पंचायत समिति क्षेत्र में कुल मतदाता 2,07,366 हैं, जिनमें से 1,09,245 पुरुष व 98,121 महिलाएं हैं। अमर सेनानी खुदीराम बोस की 131वीं व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती आज ढाणी जीवनपुरी स्थित गौरव सेनानी शहीद राम कृष्ण स्मारक स्थल पर युवा भारत मातृभूमि अभ्युदय इकाई भगत सिंह नवयुवक मंडल संस्थान की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर पतंजलि जिला योग प्रचारक एवं स्वदेशी प्रवक्ता नरेंद्र भारतीय ने खुदीराम बोस एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं सुनाई। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नायब सूबेदार रामधन गोस्वामी ने महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत रतनगढ़ नगर पालिका द्वारा शुक्रवार को कोरोना जन जागरूकता रैली निकाली गई। पालिका परिसर से शुरू हुई रैली बस स्टैंड, अशोक स्तंभ, घंटाघर, गढ़ चौराहा, अथुणा बाजार,
मेहंदी बालाजी, शीतला धोरा आदि स्थानों पर पहुंची, जहां पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए मास्क की अनिवार्यता बताई गई। इस दौरान बिना मास्क के मिलने वाले लोगों के चालान काटकर 800 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस अवसर पर ईओ भगवान सिंह, एक्सीएन पूर्णिमा यादव, वरिष्ठ प्रारूपकार पिंटू कुमावत, भंवरलाल सहित कई पालिका कर्मचारी उपस्थित थे। सरदार शहर की सब्जी मंडी में आवारा पशुओं के आतंक से शहरवासी काफी परेशान है। वहीं जगह जगह लगे गंदगी के ढेर से भी मंडी में आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सब्जी खरीदने आने वाले कई लोग पशुओं के शिकार होकर चोटिल हो गए हैं। दुकानदारों व ग्राहकों की माने तो इसके लिए कई बार पालिका प्रशासन को अवगत भी करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। वहीं सरदार शहर में क्षेत्रपाल मंदिर के आसपास गंदगी का अंबार लगा रहने के कारण मोहल्ले के लोग परेशान हैं। यहां से नगर पालिका का मुख्य नाला होने के कारण नगर पालिका की ओर से नाले की सफाई करते वक्त समय पर गंदगी नहीं उठाने पर वार्ड के लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वार्ड वासियों के अनुसार सफाई व्यवस्थाओं को लेकर कई बार पालिका प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने अहम जानकारी देते हुए बताया कि भारत की अपनी 3 वैक्सीनों का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, वैसे ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। वहीं टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर व फ्रंट लाइन वर्कर्स सहित बुजुर्गों को दी जाएगी। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और करियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू।